Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. My dear students, we are going to study the next topic. The next lecture is electric flux. Electric flux का concept क्या है और electric flux को हम किस तरह conceptualize करेंगे, visualize करेंगे, तो let us see. First, look at the definition. By electric flux, we mean the number of electric lines of force passing through a particular area placed in the electric field is called electric flux. The number of electric lines of force. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब है फील्ड लाइंस. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या मतलब है? चैप्टर 6 में देखिए, लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा कि द रीजन वेयर द लाइंस आर क्लोजर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. याद रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमने बार बार पढ़ा है. इसका मतलब है ई. पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया. पर्टिकुलर एरिया का मतलब है कि हियर वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर एरिया. रिमेंबर, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और ये भी आपको पता है कि दो वेक्टर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ईदर यू विल हैव टू टेक देयर डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस. तो लेट अस सी कि ई और ए का या इनके दरमियान जो एंगल है फ्लक्स में इसका क्या रोल है. याद रखिए, फ्लक्स लफ्ज़ का सिंपली मतलब है फ्लो. फ्लक्स का मतलब है फ्लो. फ्लक्स का मतलब है फ्लो ऑफ समथिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पाइप से वाटर गुजर रहा है तो हम कहते हैं कि इस पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया से हाउ मच वाटर इज गोइंग आउट. अगर ज़्यादा तो वाटर फ्लक्स ज़्यादा है, अगर कम तो वाटर फ्लक्स कम है. फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास में स्टूडेंट्स है सपोज, एंड दैट इज़ अ डोर, और अल्लाह ना करे अचानक जलजला आ जाते हैं, यू आर रशिंग आउट. तो वी से अगर इस दरवाजे से पर सेकंड ज़्यादा स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं, दे आर रशिंग आउट, सो वी कैन से कि स्टूडेंट फ्लक्स ज़्यादा है. अगर कम स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं तो स्टूडेंट फ्लक्स कम है. तो फ्लक्स लफ्ज़ का मतलब है फ्लो. फ्लो ऑफ समथिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया. देखिए, आप लोगों ने अक्सर अखबार में आ जाते हैं कि देयर इज़ एन इनफ्लक्स ऑफ द अफगान रिफ्यूजीज थ्रू तुरहम बॉर्डर, या देयर इज़ एन आउटफ्लक्स. तो आउटफ्लक्स का मतलब है कि रिफ्यूजीज पाकिस्तान से थ्रू द बॉर्डर बाहर जा रहे हैं. इनफ्लक्स का मतलब है कि अंदर आ रहे हैं. तो प्लीज़ रिमेंबर, फ्लक्स लफ्ज़ का मतलब है फ्लो. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है? तो वी से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी ई, पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी वेक्टर एरिया को प्लेस करें, किसी पर्टिकुलर एरिया को प्लेस करें, तो उस एरिया से हाउ मच ई इज पासिंग. ज़्यादा ई इज पासिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम. कम ई इज पासिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम. लेकिन याद रखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स. नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ई. नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया. और नंबर 3, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन ई एंड ए, यानी ए का जो ओरिएंटेशन है ई के साथ, मतलब ई और ए के दरमियान जो एंगल है. लेकिन रिमेंबर, इन दिस केस वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर एरिया. लुक एट, वेक्टर एरिया का कंसेप्ट ये है कि दिस इज अ पर्टिकुलर सरफेस. ठीक है, ये सरफेस है. आप देखिए, अगर ये एरिया, लेट अस सपोज, अगर ये वेक्टर आप ए कंसिडर करें और ये आप बी कंसिडर करें. लुक एट, ठीक है, शाबाश. इफ दिस वेक्टर इज ए, क्लियर, दिस वेक्टर इज बी. तो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था
कि ए क्रॉस बी अगर आप कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, तो वी आर गेटिंग ए बी साइन थीटा एन विच वॉज गिवन अस द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। लेकिन अगर ए और बी के दरमियान एंगल 90 है तो फिर इट गिव्स अस द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इफ यू सी, इफ यू कैलकुलेट ए क्रॉस बी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। इसका मतलब है कि दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड विल गिव यू द एरिया ऑफ दिस सरफेस। लेकिन इस एरिया का जो डायरेक्शन है वो इसको हमेशा क्या होगा? नॉर्मल। अच्छा, लुक एट द कंसेप्ट। देखिए, अगर ये सरफेस एरिया में इस तरह पकड़ूं, लाइक दिस, इसे मैं इस तरह करूं, तो देखिए दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन अब इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। आप इसे इस तरह पकड़ें तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन अब आप देखिए इसका डायरेक्शन ये है या इसका डायरेक्शन ये है। इवन इन डेली लाइफ वेक्टर एरिया प्लेज अ वेरी वेरी पर्टिकुलर रोल। मसलन आप ये दरवाज़ा देखें, इस दरवाजे को मैसन ने, गिलकार ने, मिस्त्री ने इस तरह क्यों लगाया है? क्योंकि उस दरवाजे का जो नॉर्मल है या वो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड। अब अगर स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो दरवाजे का जो नॉर्मल है और जो स्टूडेंट्स है दे आर पैरेलल, सो द स्टूडेंट्स कैन वेरी गेट थ्रू द डोर। अब अगर आप इस दरवाजे को यहाँ से निकाल कर ज़मीन पर इस तरह रखें, फिर इसका नॉर्मल क्या होगा? ऊपर। नाउ इफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग थ्रू द डोर, दे कांट गेट बिकॉज दे विल स्किम ओवर द डोर, क्योंकि दरवाजे के नॉर्मल और स्टूडेंट्स के डायरेक्शन के दरमियान जो एंगल है दैट इज 90, द फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो याद रखिए, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स: मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, द एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो लेट अस सी। हाँ, देखें, शाबाश। Electric flux is represented by phi. This is called phi, which is a Greek letter, phi, phi. एक हमारे पास है pi, इसे कहते हैं phi, which is represented like this. लेकिन phi is represented like this. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो वी राइट phi sub e. Number 1, this is directly proportional to magnitude of E. Magnitude of E ज़्यादा तो फ्लक्स ज़्यादा, मैग्नीट्यूड ऑफ E कम तो फ्लक्स कम। ठीक है, इस दरवाजे से फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं तो फ्लक्स ज़्यादा, कम स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं तो फ्लक्स कम। लेकिन दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। अगर इस दरवाजे को आप बड़ा कर दें, ज़्यादा कर दें, तो आप देखिए ज़्यादा स्टूडेंट्स विल गेट थ्रू, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। लेकिन रिमेंबर दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन ई एंड ए। साइन पर डिपेंड नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह। ठीक है, साइन पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज a vector area, वेक्टर एरिया का मतलब है कि दिस इज अ वेक्टर, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा विच इज ए और एक डायरेक्शन विच इज रिटन लाइक दिस, या इसे आम तौर पे हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग देखिए, इसके नॉर्मल यूनिट वेक्टर का ये डायरेक्शन है, इन अदर वर्ड्स एरिया का ये डायरेक्शन है, और इफ E is also in this direction, तो अब देखिए ज्यादा E का मतलब है ज्यादा फ्लक्स, ज्यादा एरिया का मतलब है ज्यादा फ्लक्स। और अगर इन देखिए, ये असल में ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये इस तरह है, ये इस तरह है, तो अब देखिए इस एरिया का जो नॉर्मल है वो ये है, और E is in this direction, so they are parallel। इनके दरमियान एंगल 0 है, cos 0 इज इक्वल टू 1, द फ्लक्स इज मैक्सिमम। अब अगर आप यहाँ पर साइन थीटा लेके तो वो गलत होगा, क्योंकि अगर आप साइन थीटा लेके तो आप देखिए नॉर्मल और ई के दरमियान एंगल इज 0,
Sin 0 is 0. Mathematics will say the flux is 0. Practical says the flux is maximum. तो याद रखिए ये प्रैक्टिकल साइन थीटा वाली मैथमेटिक्स के साथ मैच नहीं करता, इसी वजह से फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन E and A. Is it? Combining these relations, these are not equations, combining these relations mathematically, so I'll write flux directly proportional to E, this is A into cos theta. Removing this proportionality, I'll write a constant, and this constant is K, and this is EA into cos theta. Remember, the value of this constant is 1 in SI system. According to the unit of this electric flux, unit of E and A, the value of this K is taken to be 1 in SI system. Therefore, electric flux is EA into cos theta. This is equation number 1. If you go back to your first year chapter number 2, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि व्हाट इज A डॉट B? A dot B is equal to AB cos theta. This is by definition, by logic, by reasoning we say that A dot B is equal to AB cos theta. ये हमने डिटेल में पढ़ा था. Now look at, अगर आप AB cos theta की जगह A dot B लिख सकते हैं. AB cos theta की जगह अगर आप A dot B लिख सकते हैं तो EA cos theta की जगह E dot A, तो EA cos theta की जगह I can write E dot A, or this is equation number 2, put it in equation number 1. So electric flux is E dot A, E dot A. डॉट का क्या मतलब है? whenever you see dot between two vectors, तो बस ये अंडरस्टूड है द रिजल्ट, द प्रोडक्ट विल बी स्केलर. इज इट? इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ पर्टिकुलर वेक्टर एरिया, इसका नॉर्मल अगर ये है, इफ E इज इन दिस डायरेक्शन, द फ्लक्स विल बी द सेम. अगर आप नॉर्मल ये ले लें, डजंट मैटर. आप देखिए E और A के दरमियान एंगल अगर 0 है या एंगल 180 है तो द फ्लक्स विल बी द सेम. फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये दरवाजा है, इस दरवाजे से अगर 10 स्टूडेंट्स अंदर आ रहे हैं या 10 स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, डजंट मैटर, वी आर गेटिंग द सेम फ्लक्स. ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. प्लीज रिमेंबर, फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स का जो कंसेप्ट है, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ज़रिए हम मुख्तलिफ ज्योमेट्री जो फिगर्स होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट. इस कंसेप्ट को फिर हम आगे अप्लाई करेंगे. नाउ लुक इट, याद रखें, अब हम डिफाइन इसे इस तरह करेंगे. देखिए, दिस इज E डॉट A, तो E डॉट A का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ E and vector area A is called electric flux. डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ A and the cos of the angle between E and A. डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है. साइन का मतलब है कि इट डिपेंड्स अपॉन, सॉरी, क्रॉस का, कि इट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ द एंगल. तो प्लीज रिमेंबर, फ्लक्स को हम इस तरह नहीं लिख सकते. याद रखिए, फ्लक्स इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ E एंड A, क्योंकि दो वेक्टर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई, एक केस में सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इफ दे आर पैरेलल, लेकिन याद रखें दो वेक्टर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. आप प्रैक्टिकली देखें, लुक एट, आप इधर देखें, आप मुझे ये बताएं, इस सरफेस का जो नॉर्मल है,
यानी वेक्टर एरिया का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है? अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल दिस इज अपवर्ड, इज इट? फॉर एग्जाम्पल इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और आप देखें ई इज पासिंग लाइक दिस ए, तो अगरचे हमारे पास वेक्टर एरिया भी है ई भी है लेकिन फ्लक्स जीरो है। ए हमारे पास एरिया है ई भी है लेकिन फ्लक्स जीरो है, तो इसका मतलब है कि फ्लक्स इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, इट इज द डॉट प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं है। याद रखिए फ्लक्स को हम इस तरह भी नहीं लिख सकते, दिस कैन नॉट बी रिटन एज ई ए इंटू साइन थीटा एन, क्योंकि लुक इट, अगर ये वेक्टर एरिया इस तरह है, इसका नॉर्मल ये है, ई इज इन दिस डायरेक्शन, व्हाट इज द एंगल? जीरो, साइन जीरो इज जीरो, मैथमेटिक्स सेज द फ्लक्स इज जीरो, प्रैक्टिकल सेज द फ्लक्स इज मैक्सिमम। तो इफ यू सी दिस मैथमेटिक्स डजंट मैच विद दिस प्रैक्टिकल। अब अगर ये इस तरह है, इसका नॉर्मल अपवर्ड, ई इज इन दिस डायरेक्शन, व्हाट इज द एंगल? 90, sin 90 is 1, mathematics says the flux is maximum, practical says the flux is 0, तो therefore ये mathematics और ये mathematics practical के साथ मैच नहीं करती। when theta is 90, अब देखिए when theta is 90 cos 90 is equal to 0, the flux is 0, when theta is 0 the flux is maximum, ठीक है। तो आप देखिए look at, अगर आप मैक्सिमम फ्लक्स और जीरो फ्लक्स कैलकुलेट करें तो लुक इट लाइक दिस, नंबर 1 मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप लोग देखिए दिस इज अ पर्टिकुलर वेक्टर एरिया, इसके नॉर्मल का ये डायरेक्शन है, ई का भी ये डायरेक्शन है, तो ई और नॉर्मल या ए के दरमियान एंगल इज जीरो। असल में ये इस तरह है, बोर्ड पे हम दिखा नहीं सकते, इट इज लाइक दिस, इफ दिस एरिया इज लाइक दिस तो इसके वेक्टर एरिया का ये डायरेक्शन है, ई का भी ये डायरेक्शन है, द एंगल इज 0, cos 0 is 1, तो आप लोग देखिए फ्लक्स इज रिटन एज E dot A, in other words this flux is E A into cos theta. What is theta? This is 0. What is cos 0? Cos 0 is 1, therefore the electric flux is maximum, ठीक है। याद रखिए कभी कभार एमसीक्यू आ जाता है, एमसीक्यू में लिखा हुआ होता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। मसलन ऑप्शन ए में लिखा है 30, ऑप्शन बी में लिखा है सपोज 45, ऑप्शन सी में लिखा है कि 90, ऑप्शन डी में लिखा है 0। तो याद रखिए व्हेन द एंगल इज 0 द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। Similarly, if you consider number 2, zero flux, zero electric flux, तो याद रखिए if the angle between E and A is 90, the flux will be 0. अगर आप इस एरिया को इस तरह रखें, look at, it's very simple, very simple, ये एरिया आप इस तरह रखें तो इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में है और E इज इन दिस डायरेक्शन, व्हाट इज द एंगल? 90, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो आप देखें आई कैन राइट दिस इज E A into cos theta, so we can say this is E A into cos 90. What is cos 90? Cos 90 is equal to 0, so we say the electric flux is equal to 0, ठीक है। ये असल में इस तरह है, इस केस में द एरिया वॉज प्लेस लाइक दिस, इस केस में इट इज लाइक दिस, तो अब देखिए नॉर्मल ऊपर है और E इज इन दिस डायरेक्शन,
So look at E doesn't pass through this area. E is skimming over, therefore the net flux is equal to 0. तो please कभी कभार अगर इस तरह जाते हैं कि for which of the following angles the electric flux is 0, तो for 90. For which of the following angles the electric flux is maximum, तो for 0. तो याद रखिए फ्लक्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट को फर्दर इंशाल्लाह we will apply in determination of electric field intensity for different geometries. Okay, thank you very much.